अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आज मैं आपको हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का जो मुलाक़ात का वाक़या है वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ, जिसका ज़िक्र सूरह कहफ़ चैप्टर नंबर 18 के अंदर आप देख सकते हैं, आयत नंबर 60 to 82। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने काफ़ी डिटेल से जो है इसमें जो कन्वर्सेशन हुआ है, जो बातचीत हुई है हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की और हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम की, काफ़ी डिटेल से है, आप उसको पढ़ें। मैं चाहता हूँ कि मैं इंशाल्लाह 5 से 7 मिनट के अंदर मैं कोशिश ये करूँगा कि ये सारा जो वाक़या है वो आपके सामने रख दूँ ताकि समझने में आसानी हो जाए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल के जो है पैगंबर थे। एक मरतबा उनकी ज़बान से निकल जाता है कि अल्लाह ने मुझे बहुत ज़्यादा इल्म दिया, यानी मैं ही हूँ जिसको सबसे ज़्यादा इल्म है। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला को जो है वो चीज़ पसंद नहीं आती और अल्लाह फरमाता है कि इस दुनिया में तुम्हारे से भी ज़्यादा अल्लाह ने इल्म रखा है, लोगों को दिया है इल्म। तो मूसा अलैहिस्सलाम चाहते हैं कि ऐसे शख्स से मुलाकात हो जिसका इल्म मूसा अलैहिस्सलाम से भी ज़्यादा है। तब अल्लाह सुब्हानहू व तआला से गुजारिश करते हैं, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहता है कि ठीक है, जहाँ पर 2 दरिया मिलते हैं वो वहाँ पर रहेंगे। तो वो अपने खादिम को लेते हैं, खादिम के माने नौकर को लेते हैं और उनके साथ में चल जाते हैं और हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम की तलाश में। अब वो जो खादिम है उनका जो नाम है, जो हदीस के अंदर आता है, वो यूशा बिन नून है, जो बाद में चल के मूसा अलैहिस्सलाम के बाद वो भी पैगंबर बनते हैं। खैर, ये दोनों लोग जो है ढूंढते हुए निकलते हैं और रास्ते में जो है एक जो टोकरा जो होता है उसमें एक फ़िश रख के जाते हैं और जो है एक जगह हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को नींद आती है, तो वो खादिम को कहते हैं कि थोड़ी देर मुझे सोना है। तो एक जगह पे वहाँ पर सो जाते हैं। तो वो जो फ़िश है वो जो है वहाँ से निकल के, उस टोकरे से निकल के पानी के अंदर जो है अपना एक रास्ता बना लेती है और वहाँ से वो गुजर के चले जाती है। अब फिर जब वो होशियार होते हैं तो फिर मूसा अलैहिस्सलाम और खादिम के साथ और जो दिन बचा है वो दिन सब चल के सफ़र करते हैं और रात भर सफ़र करते हैं। तो मूसा अलैहिस्सलाम कहते हैं कि ये सफ़र ने मुझे बहुत ज़्यादा थका दिया है। तब जो है कहते हैं कि चलो खाना लाओ, हम खाएंगे। तो वो जो है उनके जो खादिम थे उनको याद आता है और कहते हैं कि ऐ मूसा, शैतान ने मुझे भुला दिया कि जहाँ पर हम रुके हुए थे वहाँ पर जो फ़िश है, जो मछली है, तो वो वहाँ पर जो है वो एक ऑपोजिट डायरेक्शन में या जो है एक सुराख बना के पानी के अंदर चले गई। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि वही तो जगह है जिसको हम तलाश कर रहे थे। ये कह के जो है मूसा अलैहिस्सलाम और खादिम जो है फिर वही जो है जो नक्श है, यानी जो पैर के जो पैचेस है, तो उसको जो है देखते हुए, जो पैर की जो स्टेप्स है वो देखते हुए फिर तकरीबन जो है सफ़र करके उसी जगह पे पहुंच जाते हैं जहां पर मूसा अलैहिस्सलाम जो है आराम किए। तो वहां से थोड़ी दूर में जो है हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम जो है पानी पे, थोड़ा सा पानी रहता है, पानी के ऊपर जो है सो के ग्रीन कलर का चादर जो है वो ओढ़ के सोते रहते हैं। मूसा अलैहिस्सलाम जाके पूछते हैं और उनसे सलाम करते हैं, अस्सलामु अलैकुम। ख़िज़र अलैहिस्सलाम जो है अपना ये कपड़ा उठा के वालेकुम अस्सलाम कह के बोले कि सलाम यहाँ पर कहाँ, मतलब यहाँ पर कौन है जो सलाम करे, आप यहाँ पर कौन हो आप? तो बोलते कि मैं मूसा हूँ। तो कहते हैं कि जो बनी इसराइल पे जो पैगंबर बना के भेजा है वो आप ही हैं? बोलते कि हाँ मैं ही हूँ। तो बोले कि क्या बात है, क्यों आए यहाँ पर? तो बोले कि जो है अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो है कहा है कि मेरे से ज़्यादा इल्म आपको दिया है, तो मैं चाहता हूँ कि आपसे इल्म हासिल करूँ। वो कहते हैं कि नहीं, आप मेरे साथ जो अल्लाह ने जो इल्म दिया है मुझे, वो तो आपके बिल्कुल इल्म के बिल्कुल डिफरेंट है, डिफरेंट इल्म है। तो आप जो है मेरे साथ नहीं रह सकते और ना ही आप सब्र कर सकते हैं। तो मूसा अलैहिस्सलाम कहते हैं नहीं, बिल्कुल जो है आप मुझे सब्र करने वाले पे पाओगे, आप प्लीज़ जो है आप मेरे साथ, आपके साथ रहने दीजिए। तब ख़िज़र अलैहिस्सलाम कहते हैं कि देखिए बात यह है कि कंडीशन है कि आप जो है क्रॉस क्वेश्चन कुछ भी नहीं करना, जो भी चल रहा है बस आप उसको ऑब्जर्व करना। जब आप क्वेश्चंस पूछेंगे समझो कि आपका और मेरा जो सफ़र वहाँ पर ख़त्म है। तो मूसा अलैहिस्सलाम उस कंडीशन को मान लेते हैं और उसके बाद सफ़र जारी होता है। तो रास्ते में एक नदी होती है जिसको वो पार करना होता है। तो एक छोटी सी जो कश्ती होती है, रौन शक्ल की जो भी है, कश्ती में बैठते हैं और वो जो कश्ती वाला है वो ख़िज़र अलैहिस्सलाम को पहचान लेता है, इस वजह से उनसे पैसा भी नहीं लेता, उसका जो भी चार्जेस हैं वो नहीं लेता। तो वो फ्री में क्या करता है, ट्रैवल करा के इस पार से लेके उस पार तक छोड़ देता है। इसके दौरान जो है एक चिड़िया आके बैठती है उस बोट पे। तो जो है ख़िज़र अलैहिस्सलाम कहते हैं कि जो चिड़िया पानी पीती है थोड़ा सा एक कतरा, बोले कि मेरा और आपका इल्म सिर्फ इतना है और समंदर का जो इल्म है वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला का है। खैर
जाते हुए खिज़र अलैहिस्सलाम क्या करते हैं, उस कश्ती में एक सुराख डाल देते हैं। तो मूसा अलैहिस्सलाम को ताजुब होता है, कहते हैं कि ये क्या किया आपने, ये तो आपने सुराख डाल दिया, ये तो बंदा फ्री ट्रैवल कराया हमें। खिज़र अलैहिस्सलाम कहते हैं कि देखिए अभी जो है हम साथ में नहीं रह सकते, आप जा सकते हैं। फिर बोलते हैं कि नहीं नहीं नहीं, फिर मैं जो है माजरत चाहते हैं उनसे, काफ़ी वो कुरान की आयतें हैं, पढ़ सकते हैं उसको, कैसा माजरत चाहते हैं। तो फिर दूसरा चांस देते हैं खिज़र अलैहिस्सलाम। देखते हैं कि एक बच्चा है, बच्चा थोड़ा सा बड़ा है, उसको जाते हैं और उसको जो है मुंडी मोड़ के उसको कत्ल कर देते हैं। अब मूसा अलैहिस्सलाम बोले कि ये आपने क्या किया, ये तो बहुत बड़ा गुनाह कर दिया आपने तो जो है जिसको खिताल ही नहीं है या जो है जिसको खसास ही नहीं है, तो आपने ऐसा कर दिया। अब बोलते हैं कि नहीं, आप मेरे साथ आप नहीं रह सकते। फिर वो जो भी होता है वो कुरान के आयते हैं कि वो माजरत चाहते हैं कि मैं इसके बाद कोई क्वेश्चन नहीं करूँगा। तो फिर खिज़र अलैहिस्सलाम तीसरा चांस देते हैं। एक गांव में पहुंचते हैं, बहुत ज़्यादा भूख लगती है, तो वहाँ पर खाना पूछते हैं, क्योंकि उस ज़माने में होटल नहीं थे, तो जाहिर सी बात है जो भी लोग सफ़र करते थे तो घरों में लोग मदद करते थे। तो खाना पूछते हैं तो सारे जो लोग हैं वो इनकार कर देते। तो देखते हैं कि एक दीवार है वहाँ पर जो कि गिरने वाली है। तो खिज़र अलैहिस्सलाम क्या करते हैं, उस दीवार को जो है मूसा अलैहिस्सलाम के सपोर्ट से उसको फिर से ठहरा देते हैं। तब मूसा अलैहिस्सलाम कहते हैं कि ये क्या है, जब इन्होंने आपकी मदद ही नहीं की, खाना भी नहीं दिया, ऐसे लोगों से कम से कम आप उजरत ले लो, यानी जो आपने किया है पैसों की उसका तो इजरत ले लो। आप बोलते हैं कि खिज़र अलैहिस्सलाम आप मेरे साथ बिल्कुल नहीं रह सकते, तो फिर जो है आप यहाँ से, आपका और मेरा जो है रास्ता अलग है। और फिर वो एक्सप्लेनेशन देते हैं जो उनसे कहा, और उन्होंने कहा कि ये जो भी मैंने किया है ये अल्लाह के हुक्म से किया है, ऐसा नहीं कि मैं अपनी मर्जी से किसी को जाके मारा हूँ या अपनी मर्जी से जो है बोट के अंदर सुराख डाला है या अपनी मर्जी से जो है मैंने वो दीवार को ठीक किया है, बल्कि अल्लाह मुझे गाइड कर रहा था, मुझे अल्लाह हुक्म कर रहा था, अल्लाह मुझे इल्म दे रहा था, उस इल्म की बेस पे वो काम मैं कर रहा था। तो पहला कहते हैं कि जो कश्ती है जिसमें मैंने सुराख डाला था, ये कश्ती जो है यहाँ से जाएगी एक बादशाह के पास से, और वहाँ पर बादशाह खड़ा है, जो कश्ती यानी जो शिप अच्छी है उसको उनसे ज़बरदस्ती छीन रहा था। इस वजह से मैं चाह रहा, अल्लाह ने चाहा कि ये जो बंदा है इसका जो है गुजारा, इसकी फैमिली के गुजारा इसी कश्ती से होता है, तो इसमें अगर छेद डाल दूं या थोड़ा सा सुराख डाल दूं तो वो जो है बादशाह उसको देखेगा कि इसकी जो है थोड़ा सा ख़राब किश्ती है या छेद है, तो वो नहीं ले रहा था। तो इस वजह से अल्लाह ने हुक्म दिया। दूसरा ये कि जो शख्स, जो लड़का था, उसको मार दिया तो अल्लाह की तरफ से हुक्म हुआ था, क्योंकि उसके जो माँ बाप थे बहुत ही नेक और अल्लाह की इबादत करने वाले थे, मगर ये जो बेटा है ये बड़ा होके खुद भी कुफ्र करेगा और माँ बाप पे जुल्म करेगा और माँ बाप को भी कुफ्र करने के लिए कहेगा। तो इस वजह से जो है आखिरत उनकी माँ बाप को संभालने के लिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने का हुक्म दिया कि इसको ख़त्म कर दो। तो अल्लाह ने उनको ख़त्म कर दिया। अल्लाह उसके बदले में इनको और भी अच्छा औलाद देने का जो है फ़ैसला किया। तीसरा जो वाक़या है कि जहाँ दीवार जो गिरने वाली थी तो उसके जो नीचे ज़मीन में जो है कुछ ख़जाना था, कुछ लोगों का माल था जिसके अंदर गोल्ड वगैरह थे, ज्वेलरी थे, जो भी थे। जो एक नेक बाप था जो अपने बच्चों के लिए छोड़ा था और वो बाप मर गया तो यतीम बच्चों का था वो। तो अगर हो सकता था कि वो दीवार गिर जाए तो वो माल जो है ऊपर आए तो लोग उसको यूटिलाइज कर लेंगे। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला क्योंकि माल अपने बच्चों को पहुंचाने तक के लिए उसको जो है दीवार के अंदर ही रहना चाहा, ज़मीन के अंदर ही रखना चाहा। देखिए, इससे ये भी बात होती है कि अगर आप नेक हैं और आप अच्छा मेहनत करके पैसे कमाते हैं, हलाल तरीके से पैसे कमाते हैं ना, तो वो जो है बाकायदा अपने बच्चों तक वो माल पहुंचेगा। अगर खुदा ना खास्ता जो है हराम से कमाए, लोगों को धोखे दे के कमाए, वो माल जो है सिर्फ दिखेगा कि आपने कमाया है, मगर वो यूटिलाइजेशन में नहीं आएगा। तो ये बहुत सारे जो वाक़यात होते हैं अल्लाह ने जो कुरान में बताया है, इसके अंदर बहुत सी जो हिकमत की जो है चीज़ें छुपी हुई हैं। तो ये जो वाक़या है, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी तो जो है मुश्किल होगा, अपलोड करने में परेशानी होगी। मैं आपसे गुजारिश ये करूँगा कि आप कुरान पढ़ें, कुरान में जो है कुरान उठाएं, तर्जुमा के साथ पढ़ें। आपको उससे बहुत सी चीज़ें जो कुरान की जो समझने की हैं हर एक आयत में, वो चीज़ मैं यहाँ पर एक्सप्लेन नहीं कर सकता। बस ये ख्वाहिश दिलाने के लिए और जो वाक़या हम भूल चुके हैं उसको फिर से जो है रिकॉल करने के लिए ये वीडियो है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सबको जो है कुरान पे अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, हदीस पे जो है चलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।